नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथी और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का 26 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक का मौसम पूर्वानुमान। साथियों, सबसे पहले आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था। साथियों, आज का दिन सिर्फ झंडा फहराने का नहीं बल्कि उन महान स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं को याद करने का दिन है जिनकी वजह से आज हम एक आजाद और लोकतांत्रिक देश में सांस ले रहे हैं। तो साथियों, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करते हैं अगले 4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की। तो सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ी राज्यों की। तो पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में यहाँ पर हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी संभावना आज के दिन बनी हुई है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली में आज दोपहर के बाद बादल बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में परेड के कार्यक्रम में कोई भी व्यवधान बारिश के रूप में नहीं आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर शाम के समय बारिश शुरू होने की संभावना है और यहाँ पर देर रात वर्षा की इंटेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ हरियाणा और पंजाब में भी आज दोपहर के बाद छिटपुट इलाकों में वर्षा शुरू हो सकती है, जो कि आज शाम या देर रात से 27 की सुबह तक इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। यदि बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में जैसलमेर, जोधपुर से बादल बनना शुरू होंगे और शाम तक जयपुर, चूरू, बीकानेर तक बादल आ जाएंगे और कुछ एक इलाकों में छिटपुट वर्षा शुरू हो सकती है और शाम के समय बीकानेर, चूरू में हल्की तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है और शाम या देर रात से जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में हल्की वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ अजमेर, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा और उदयपुर तक कुछ गतिविधियां वर्षा की देखने को मिल सकती हैं। यदि बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देर शाम या रात से बादल आना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पर 27 की सुबह से इंटेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो सकता है और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की भी संभावना है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना आज के दिन बनी हुई है। यदि बात की जाए मध्य भारत की, तो मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात में भी कुछ बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश की संभावना आज नहीं है और महाराष्ट्र के मुंबई, सतारा और मालेगांव के आसपास के क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदें गिर सकती हैं। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु, केरल, कोंकण एंड गोवा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी हल्की वर्षा होने की संभावना आज के दिन बनी हुई है। साथ ही साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आज के दिन वर्षा हो सकती है। अब बात करते हैं 27 जनवरी के मौसम की। तो साथियों, 27 जनवरी को सबसे ज़्यादा वेदर एक्टिविटी होने वाली है। पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख में मध्यम से भारी बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम से भारी वर्षा और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि होने की संभावना 27 जनवरी को बनी हुई है। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए, तो मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों सहित मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग और हरियाणा के भी इलाकों में होने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, शामली से लेकर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और संभल तथा मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी और झांसी और ललितपुर तक तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एक इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना है और शाम तक पूर्वी उत्तर प्रदेश तक ये बादल पहुंचने लगेंगे और हल्की बारिश शुरू हो सकती है, जो कि देर रात तक यहाँ पर काफ़ी इलाकों में, जिसमें महोबा से लेकर लखनऊ और बहराइच तक हल्की से मध्यम तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में हल्की तथा कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ अजमेर, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा और उदयपुर तक कुछ गतिविधियां यहाँ पर हल्की वर्षा के रूप में देखने को मिल सकती हैं और हरियाणा के भी अधिकांश हिस्सों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा तथा कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। और जब यह सिस्टम थोड़ा सा आगे बढ़ने लगेगा, तो शाम के समय यहाँ पर उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं गुजरात तक पारा गिराना शुरू कर देंगी, जिसमें पंजाब और राजस्थान के हिस्से भी शामिल हैं। और जैसे जैसे यह सिस्टम आगे बढ़ेगा, तो ये ठंडी हवाएं अपना प्रभाव
उत्तर भारत के कई राज्यों तक दिखाना शुरू करेंगी। यदि बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर के आसपास के क्षेत्रों में शिवपुरी और गुना तक यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ इंदौर, भोपाल, खेतगांव और खंडवा तक गरज वाले बादल पहुंच सकते हैं और यहाँ पर तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। यदि बात की जाए दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में मौसम की गतिविधियों में काफ़ी कमी आ जाएगी, लेकिन केरल के तटीय क्षेत्रों सहित कोकण, गोवा और मुंबई तक यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं 28 जनवरी के मौसम की। तो साथियों 28 जनवरी को गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मध्यम तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा या बर्फबारी जारी रह सकती है, जो कि दोपहर के बाद यहाँ पर काफ़ी कमी आ जाएगी। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में पंजाब से मौसम पूरी तरह से साफ हो जाएगा और यहाँ से उत्तर से आने वाली हवाएं राजस्थान और गुजरात तक पहुँचने लगेंगी, जिसके कारण यहाँ पर तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ दिल्ली सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सुबह तक वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं और यहाँ पर सुबह के बाद दोपहर से मौसम पूरी तरह साफ होने लगेगा। और उत्तर प्रदेश के महोबा, फतेहपुर, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर, बहराइच, सीतापुर में तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज वर्षा सुबह के समय देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ प्रयागराज, वाराणसी और मऊ के आसपास के क्षेत्रों में भी तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ यहाँ पर हल्की वर्षा होने की संभावना है तथा कुछ एक स्थानों पर इंटेंस स्पेल भी हो सकते हैं। यदि हम बात करें बिहार की, तो बिहार में भी यहाँ पर कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों सहित सिक्किम में वर्षा या बर्फबारी की संभावना 28 जनवरी को बनी हुई है। यदि बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश के रायसेन, विदिशा, रणसिंहपुर, जबलपुर, दमोह, छतरपुर, सतना, सीधी और सिंगरौली में गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी वर्षा की कुछ गतिविधियां हो सकती हैं। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में कोई विशेष गतिविधि होने की संभावना नहीं है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर गरज के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना 28 जनवरी को बनी हुई है। अब बात करते हैं 29 जनवरी के मौसम की। साथियों 29 जनवरी को पहाड़ों पर वर्षा और बर्फबारी की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर हल्की बर्फबारी 29 जनवरी को भी जारी रह सकती है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी हल्की वर्षा तथा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है। यदि बात की जाए मैदानी क्षेत्रों की, तो मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में लगभग सभी स्थानों पर मौसम साफ रहने की संभावना है और यहाँ पर शीतलहर कुछ एक स्थानों पर देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, शामली, बिजनौर, बरेली, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक हल्की वर्षा की गतिविधियां जारी रह सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ क्षेत्रों में 29 जनवरी को हल्की वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर की बात करें तो बिहार में कुछ छिटपुट गतिविधियां हो सकती हैं। सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। शेष भारत में मौसम में कोई भी गतिविधि होने की संभावना नहीं है। तो साथियों ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान और एक पश्चिमी विक्षोभ 31 जनवरी से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके प्रभाव से पहाड़ों पर भारी वर्षा और बर्फबारी का एक और दौर शुरू होगा। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनती नजर आ रही है। यदि उसमें कुछ बदलाव आएगा तो मैं आपको जल्दी ही अपडेट करूंगा। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। यदि वीडियो में जानकारियाँ अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम और अपनी राय जरूर लिखें। धन्यवाद।